बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.3। इफ़ टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। इफ़ टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कोट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मनफी 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू -1। हमारे पास क्वेश्चन है टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। भाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन हमारे पास है टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। आपने टेनेंट को इधर ट्रांसफ़र किया तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई। वी से दिस इज़ 1। भाई जब भी टेनेंट का क्वेश्चन होगा उसको आपने टेनेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये ज़रा आसान मेथड है। और एक टेनेंट इनवर्स होगा तो दूसरा टेन इनवर्स आपने खुद बनाना है। वो किस तरह? बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। भाई वी हैव टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, यहाँ से आपने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर है टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इधर आकर टेन इनवर्स को इधर टेन को इधर शिफ्ट कर दिया, वो टेन इनवर्स बन जाएगा। जब एक टेनेंट होगा तो टेन इनवर्स होगा तो दूसरा टेनेंट इनवर्स खुद बनाना है बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। नो पहला पार्ट जो है उसमें हमें अल्फ़ा चाहिए जी। भाई फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए जी? अल्फ़ा चाहिए जी। भाई फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए? अल्फ़ा चाहिए। तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना, एडिंग 1 2 जी। तो बीटा गायब हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई। ये फर्स्ट ईयर के अंदर फार्मूला टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर होता है टेनेंट इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। भाई टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। ये आपका ए का रोल प्ले कर रहा है और ये बी का, यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर होगा टेन इनवर्स, ऊपर एंगल्स को जमा कर देंगे ओवर 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। अब आप इस टेनेंट को इधर शिफ्ट कर दें, टेन टू अल्फ़ा। भाई ऊपर बनेगा 2x, नीचे होगा 1 मनफी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ए जमा बी और ए मनफी बी, ए स्क्र मनफी बी स्क्र, आयोटा स्क्र -1 होगा तो प्लस हो जाएगा। नो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। अब आप इसको एडजस्ट कर दें तो आपका आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x टेनेंट कोट 2 अल्फ़ा जी। प्लीज़ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर होता है टेनेंट इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। ये फर्स्ट ईयर के अंदर फार्मूला है। और सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा टेनेंट में, आपने उसको टेनेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। और अगर एक टेनेंट इनवर्स होगा तो दूसरा टेनेंट इनवर्स आपने खुद बनाना है बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। अगर इधर प्लस है तो माइनस ले लें, अगर माइनस होता तो प्लस ले लें। जब एक टेनेंट इनवर्स होगा तो दूसरा टेनेंट इनवर्स आपने बनाना है, ताकि एडिंग में और सुब्ट्रैक्ट नो वी सुब्ट्रैक्ट 1 2 तो आएगा 2 आयोटा बीटा। भाई जब सुब्ट्रैक्ट करेंगे ना, अल्फ़ा गायब हो जाएगा, 2 आयोटा बीटा, अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 आयोटा बीटा बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई। नो वी हैव, जब दो टेन इनवर्स माइनस हो तो आता है टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर ए इंटू बी। भाई टेन इनवर्स ए मनफी टेन इनवर्स बी बराबर होगा टेन इनवर्स ए प्लस ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए इंटू बी। नो इसको इधर शिफ्ट किया तो टेनेंट 2 आयोटा बीटा बन गया जी। ये होगा 2 आयोटा वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी। टेनेंट का अगर आयोटा पढ़ाओ, आयोटा बाहर आए थे, आयोटा की जगह हाइपरबोलिक। नो प्लीज़ आयोटा कैंसिल कीजिएगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई जी। तो यू विल सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कोट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1। यह अब आपका सेकेंड पार्ट था जी। तो आप जरा देखें, इस क्वेश्चन की पहचान ये है इस क्वेश्चन की पहचान है कि टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। भाई इसकी पहचान है, इसमें टेनेंट होगा जी। जब टेनेंट होगा तो एक टेनेंट वो देगा, दूसरा टेनेंट इनवर्स आपने खुद बनाना है जी। भाई पहले टेनेंट में से आपने टेन इनवर्स बना लिया जी, दूसरा टेन इनवर्स आपने खुद बनाना है बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। फिर अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन आपने ऐड कर देना है और सुब्ट्रैक्ट कर देना है। भाई ऐड करोगे अल्फ़ा निकल आएगा, सुब्ट्रैक्ट करोगे बीटा निकल आएगा जी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। इस तरह की कैटेगरी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में अवेलेबल हैं। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3। इफ़ टेनेंट थीटा प्लस आयोटा फाई
बराबर है टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा। भाई इफ़ टेनेंट थीटा प्लस आयोटा फाइव बराबर है टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा, इसमें टेनेंट नज़र आ रहा है जी। प्रूव ये करना है e की पावर 2 फाइव बराबर है प्लस माइनस कोट अल्फ़ा बाय 2 एंड 2 थीटा बराबर है n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा जी। भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको टेनेंट नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? टेनेंट। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन हल करेंगे जी। नो टेनेंट थीटा प्लस आयोटा फाइव बराबर है टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा। आपने इस टेनेंट को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये टेन इनवर्स बन गया जी। इधर थीटा प्लस आयोटा फाइव रह गया जी, इधर थीटा प्लस आयोटा फाइव रह गया जी। नो प्लीज़, एक टेनेंट इनवर्स है तो दूसरा आप खुद बनाओगे सिमिलरली बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन आयोटे वाली अलामत को चेंज कर देना। भाई इधर प्लस है ना आयोटा फाइव, तो यहाँ पे माइनस आयोटा फाइव, यहाँ पे प्लस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा, यहाँ पे होगा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा। नो प्लीज़ एडिंग 1 2 जी। भाई एडिंग 1 2 तो 2 थीटा बराबर होगा जी टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स। तो फार्मूला होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। भाई टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। भाई टेन इनवर्स लिखेंगे, ऊपर एंगल्स को जमा करेंगे, ओवर होगा 1 माइनस इन एंगल्स का प्रोडक्ट, ये एंगल्स हैं। इस टेनेंट को इधर शिफ्ट कर दीजिए। भाई जब शिफ्ट करेंगे तो 2 थीटा ऊपर आएगा 2 टेन अल्फ़ा, नीचे 1 माइनस ये होगा ए प्लस बी और ए मनफी बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो आयोटा स्क्र की वजह से प्लस हो जाएगा। नो प्लीज़ ओपन द ब्रैकेट्स एंड यू सी दिस। तो आप जरा देखें 1 मनफी सीकेंट स्क्र अल्फ़ा बराबर होगा माइनस टेन स्क्र अल्फ़ा जी। भाई माइनस टेन स्क्र अल्फ़ा, ये माइनस 2 टेन स्क्र अल्फ़ा, यू गेट टेनेंट 2 थीटा बराबर है माइनस कोट अल्फ़ा जी। भाई माइनस कोट अल्फ़ा की जगह पे यू कैन पुट माइनस कोट अल्फ़ा की जगह पे यू कैन पुट टेनेंट पाई बाय 2 एंड प्लस अल्फ़ा जी। नो प्लीज़, आपको पता है टेनेंट का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो हमने एन पाई कर दिया जी। भाई टेनेंट का जो पीरियड होता है वो कहता है पाई, तो हमने एन पाई कर दिया जी। नो प्लीज़, जब एन पाई कर दिया तो आप जरा देखेंगे टेनेंट को उड़ा दो तो भैया 2 थीटा बराबर होगा एन पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस एल्फा जी। भाई तो आपका फर्स्ट पोर्शन इज़ कंप्लीट। सिर्फ आपने जो याद रखना है टेन इनवर्स दिस एंगल प्लस टेन इनवर्स दिस एंगल बराबर होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। भाई जब भी टेनेंट का क्वेश्चन होगा उसको टेनेंट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे जी, और अगर एक टेनेंट इनवर्स अवेलेबल होगा तो दूसरा टेनेंट इनवर्स हम खुद बनाएंगे बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। भाई एक टेनेंट जब अवेलेबल होगा तो दूसरा टेनेंट इनवर्स हम खुद बनाएंगे बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। नो वी subtract 1 and 2 जी, तो आएगा 2 आयोटा 5 बराबर है टेन इनवर्स टेनेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा माइनस टेन इनवर्स टेनेंट अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फ़ा जी। नो प्लीज़, आप अगर आप ज़रा देखें तो ये फार्मूला बनेगा टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए इंटू बी जी। भाई बनेगा टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए इंटू बी। भाई टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए इंटू बी। अब इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। नो वी हैव टेनेंट 2 आयोटा 5 बराबर है 2 आयोटा सीकेंट अल्फ़ा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, सीकेंट स्क्वायर जमा सीकेंट स्क्वायर 2 सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और टेनेंट का अगर आयोटा पढ़ाओ आयोटा बाहर आता है, आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक। अब प्लीज़ आयोटा को कैंसिल करें, वी गेट टेनेंट हाइपरबोलिक 2 5 बराबर है कोट ऑफ 2 अल्फ़ा जी, कॉज ऑफ अल्फ़ा जी। भाई आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट कॉज ऑफ अल्फ़ा जी, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आयोटा भी कैंसिल होगा, 1 ओवर कॉज 1 ओवर सीकेंट कॉज होगा जी। नो हमने इसको टेनेंट को इस तरह लिखा जा सकता है ई की पावर 2 5 माइनस ई की पावर माइनस 2 5 ओवर ई की पावर 2 5 एंड प्लस ई की पावर माइनस 2 5। ये टेनेंट हाइपरबोलिक 2 5 का फार्मूला होता है। अब हमने अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला। भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फार्मूला होता है जो ऑपरेशन आपने लेफ़्ट पर करना है वही ऑपरेशन आपने राइट पे करना है। भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला होता है जो ऑपरेशन आपने लेफ़्ट पे करना है वही ऑपरेशन आपने राइट पे करना है। तो आपने क्या किया जी, नीचे वाली जमा ऊपर वाली। भाई नीचे वाली जमा, देखो ना नीचे 1 है ऊपर कॉज है, तो नीचे वाली जमा ऊपर वाली।
तो आपने यहाँ पे भी किया, नीचे वाली जमा ऊपर वाली, फिर यहाँ पे इनके दरमियान प्लस है तो नीचे माइनस कर दिए जी, इधर भी माइनस कर दिए जी। भाई देखो ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला कहता है जो ऑपरेशन आपने एक तरफ करना है वही ऑपरेशन आपने, तो आपके पास नीचे था 1, आपने 1 प्लस कोस अल्फा कर दिया, नीचे वाली जमा ऊपर वाली, तो इधर भी आपने नीचे वाली जमा ऊपर वाली कर दीजिए। फिर इनके दरमियान अलामत पॉजिटिव है तो आपने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया जी। भाई देखो ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जी। नो प्लीज़ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 e की पावर 2 फाई आएगा जी, इसको काटेंगे तो 2 e की पावर माइनस 2 फाई आएगा। और हमें पता है 1 प्लस कोस अल्फा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 मनफी कोस अल्फा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी। भाई 1 प्लस कोस अल्फा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 मनफी कोस होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जी। ये 2 कैंसिल कर दो तो e की पावर 2 फाई बनेगा जी, e की पावर 4 फाई बनेगा जी। ये कोट स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो e की पावर 2 फाई बराबर होगा प्लस माइनस कोट अल्फा बाई 2। भाई e की पावर क्या होगा जी, 2 फाई इज इक्वल टू को प्लस माइनस कोट अल्फा बाई 2 जी। भाई बराबर होगा e की पावर 2 फाई बराबर होगा प्लस माइनस कोट अल्फा बाई 2, एंड दिस वाज अवर टारगेट। भाई दिस वाज अवर टारगेट। बहरहाल ये क्वेश्चन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी टेनेंट का क्वेश्चन होगा तो हम उसको टेनेंट इनवर्स में कन्वर्ट करके हल करेंगे जी। इफ़ साइन थीटा प्लस आयोटा फाई, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3। इफ़ साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बराबर है कोस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा, प्रूफ करना है कोस स्क्वायर थीटा बराबर है प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा जी। भाई आपने प्रूफ करना है कोस स्क्वायर थीटा बराबर है प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा जी। भाई नो प्रॉब्लम, आपने इसको लिखा जी साइन थीटा प्लस आयोटा फाई बराबर है कोस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा जी। अब जरा देखें, साइन अल्फा जमा बीटे का फार्मूला खोला, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा जी। हमें पता है कोस का आयोटा पड़ा हो तो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन का आयोटा पड़ा तो आयोटा बाहर रहता है, आयोटा हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वी गेट दिस। भाई साइन का आयोटा पड़ा हो आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक और आयोटा बाहर, कोस का आयोटा पड़ा आयोटा की जगह पे हाइपरबोलिक, आयोटा गायब। नो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, आपने क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। भाई दिस इज इक्वल टू दिस एंड सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू दिस, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखें जो आपने प्रूफ करना है उसमें सिंपल कोस स्क्वायर थीटा बराबर है प्लस माइनस साइन अल्फा जी। यहाँ पे हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक को आपने गायब करना, तो उसका प्रीवियस मेथड हमारे पास है, कोस हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू और साइन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकालें। अब आपने स्क्वेयरिंग एंड सुब्ट्रैक्टिंग करना है, क्योंकि हाइपरबोलिक का फार्मूला स्क्वेयरिंग और सुब्ट्रैक्टिंग से 1 होता है जी। तो आपने स्क्वेयरिंग एंड सुब्ट्रैक्टिंग, इधर आएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वेयर फाई मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर फाई बराबर होगा कोस स्क्वेयर अल्फा ओवर साइन स्क्वेयर थीटा मनफी साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर कोस स्क्वेयर थीटा। भाई दिस इज इक्वल टू 1, वी टेक एलसीएम जी, वी टेक एलसीएम जी, वी टेक एलसीएम, वी गेट 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फा मनफी साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। नो हमारा जो टारगेट है वो ये है कोस स्क्वायर थीटा। भाई कोस और थीटा आपस में करीब होना चाहिए, यानी कोस थीटा होना चाहिए और साइन अल्फा होना चाहिए। भाई हमने जो प्रूफ करना है वो क्या है, कोस थीटा होना चाहिए और साइन अल्फा होना चाहिए। नहीं अल्फे के पास जहाँ अल्फा होगा वहाँ पे सारे साइन होने चाहिए, और जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे सारे कोस होने चाहिए जी। क्योंकि ऐसा होगा तो देन हम अपना टारगेट की तरफ आएंगे। हमें कोस थीटा चाहिए और साइन अल्फा चाहिए जी। भाईजन क्या चाहिए, कोस थीटा चाहिए और साइन अल्फा चाहिए जी। तो हमने क्या किया जी, अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 मनफी कोस स्क्वायर थीटा कर दिया जी। भाईजन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 मनफी और कोस स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 मनफी साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया जी। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 मनफी कोस स्क्वायर थीटा कर दिया जी। 1 मनफी कोस स्क्वायर थीटा कर दिया जी। नो प्लीज़ मल्टीप्लाई किया, आफ्टर कैंसलेशन वी गेट कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा प्लस माइनस, भाई प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा जी। भाई सिर्फ ये करें ना कि आपको क्वेश्चन के मुताबिक कोस थीटा चाहिए और साइन अल्फा चाहिए जी। भाई सोल्यूशन के मुताबिक जो अपना टारगेट है वो कोस थीटा चाहिए और साइन अल्फा चाहिए जी। भाई जन कोस थीटा चाहिए और साइन अल्फा चाहिए, तो आपने यहाँ पे ये जो आपके पास रिजल्ट निकला है यहाँ पे आपने क्या करना है भाई, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 मनफी कोस स्क्वायर थीटा
भाई कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 मनफी साइन स्क्वायर अल्फा, और भाई जन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 मनफी कॉस स्क्वायर थीटा जी। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा जी। भाई जन आपका क्या होगा, प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 11 1.3 शो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर z बाय e की पावर आयोटा अल्फा। आपने z को ज़रब देनी है e की पावर आयोटा अल्फा के साथ। वेयर अल्फा इज़ रियल नंबर, अल्फा रियल नंबर होगा। रोटेट्स दी वेक्टर z, कहते z को रोटेट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ मैयर अल्फ़ा, वो उसको मज़ीद एंगल अल्फ़ा रोटेट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव दिस एक्स एक्सिस, ये z है, इसका एंगल थीटा है। जब z को आपने e की पावर आयोटा अल्फ़ा से ज़रब दी तो एंगल मज़ीद क्या होगा, अल्फ़ा। ये आपने सॉबित करना है। वी हैव z बराबर r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसको लिखा जा सकता है r इंटू e की पावर आयोटा थीटा। थीटा इसका एंगल है विद एक्स एक्सिस, भाई थीटा इसका एंगल है विद एक्स एक्सिस। भाई थीटा ये जो ई में आयोटा के साथ जो होगा ना वो एंगल होगा विद एक्स एक्सिस। भाई ई की पावर आयोटा है, उसके साथ जो थीटा है ना वो एंगल है इस वेक्टर का विद एक्स एक्सिस। अब दोनों तरफ आपने जी मल्टीप्लाई करना विद ई की पावर आयोटा अल्फ़ा के साथ। भाई दोनों तरफ आपने ई की पावर आयोटा अल्फ़ा के साथ ज़रब दी तो ये जी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, ये आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। तो आप ज़रा देखेंगे क्या बन गया, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फ़ा जी। भाई ये क्या बन गया, थीटा प्लस अल्फ़ा जी। भाई ये क्या बन गया, आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फ़ा। इसको खोलेंगे तो क्या होगा जी, आर आगे कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। अब पहले एंगल था थीटा, अब थीटा प्लस अल्फ़ा का मतलब है मज़ीद अल्फ़ा ऐड हो गया जी। भाई पहले थीटा था, अब थीटा प्लस अल्फ़ा का मतलब है मज़ीद एंगल। तो जब z को हमने ज़रब दी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा तो उसका एंगल मज़ीद बढ़ जाएगा अल्फ़ा। पहले थीटा था, अब कितना बढ़ गया जी, अल्फ़ा जी। तो आप ज़रा देखिए उसने यही कहा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर z को आपने ज़रब देना ई की पावर आयोटा अल्फ़ा के साथ। कहते हैं रोटेट्स दी वेक्टर z को रोटेट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ मैयर अल्फ़ा, मज़ीद एंगल अल्फ़ा रिपीट कर देगा जी। भाई मज़ीद एंगल अल्फ़ा रोटेट कर देगा। पहले जी था, इसका एंगल थीटा। जब जी को आपने ज़रब दी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा के साथ तो एंगल क्या बन गया, थीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि मज़ीद अल्फ़ा रोटेट कर देगा। जब ये आ जाए इसके बाद आपने शोज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर जी बाय ई की पावर आयोटा अल्फ़ा रोटेट्स दी वेक्टर जी काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ मैयर अल्फ़ा। यानी कि इसी स्टेटमेंट को दोबारा आप लिख दें ताकि जो है ना वो रकम अच्छे तरीके से बाइंड अप हो सके। नाउ हम एक्सरसाइज 1.4 से पहले जो थ्योरी है ना, जो एग्जांपल्स हैं वो हमने जो है ना वो करनी है। भाई 1.2 से जो पहले 1.4 से पहले जो थ्योरी है उनको हमने पढ़ना है जी। आप ज़रा देखें जी, ये नोट ज़रा याद रखिएगा। z बराबर है r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसको यूँ लिखा जा सकता है r ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर r जो होगा वो z माड होता है और थीटा किसके बराबर था जी, आर्गूमेंट ऑफ z। तो ये जो रकम बनेगी z बराबर है z मोड ई की पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। भाई इस फार्मूले को आपने याद रखना है। हमारा 1.3 का 12वां क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हल होगा। z बराबर है z मोड ई की पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। इस फार्मूले को आपने ज़बानी याद रखना है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 1.3 एक्सरसाइज। शो करना है 2 प्लस आयोटा बराबर है √5 ई की पावर आयोटा टेन इनवर्स 1/2। नो प्लीज़ z बराबर है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। r बराबर होगा z मोड किस तरह निकालेंगे, रियल का स्केयर जब इमेजिनरी का स्केयर ऊपर जैसे या गया जी। नो कंपेयरिंग करेंगे जी। तो भाई दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो टेन एंड थीटा किसके बराबर होगा जी, 1/2। थीटा बराबर होगा आर्गूमेंट ऑफ z एंड दैट विल बी टेन इनवर्स 1/2 जी। अब देखें पुट इन z बराबर है z मोड ई की पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z।
भाई जी बराबर होगा जी मोड ई की पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। वी हैव जी हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, जी मोड हमारे पास √5 ई की पावर आयोटा 10 इनवर्स 1/2 निकला है जी। सेकेंड पार्ट वी हैव जी बराबर है -3 -4 आयोटा जी। भाई आपने ये साबित करना 5 ई की पावर आयोटा पाई प्लस 10 इनवर्स 4/3 जी। नो प्रॉब्लम। जी बराबर होगा -4 -3 आयोटा, सॉरी -3 -4 आयोटा बराबर होगा आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। आर बराबर होगा जी मोड, यह हमारा निकला है 5। कंपेयरिंग करोगे ना तो भैया हमारे पास ये निकलेगा जी। नो इनको जब डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा किसके बराबर होगा जी 4/3 जी। भाई साइन ओवर कॉस करो ना, 4/3 थीटा हमारे पास क्या होगा जी आर्गूमेंट ऑफ जी दैट इज 10 इनवर्स 4/3 थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड में एंगल को शो करते हो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस ये एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे आर्गूमेंट ऑफ जी। तो फार्मूला हमारे पास है जी बराबर है जी मोड ई की पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। भाई जी बराबर है जी मोड ई की पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। इसमें पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जी। भाई इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये सिर्फ यहाँ पे थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। भाई एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव कहाँ पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास उसकी वजह से हमने पाई ऐड किया जी, उसकी वजह से हमने पाई क्या किया जी ऐड कर दिया जी। आप ये 1.3 को सिर्फ इस रिज़ल्ट को याद रखिएगा। जी बराबर है जी मोड ई की पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। जी बराबर है जी मोड ई की पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी।